अब यूज़ हम लोग करेंगे, है ना, डायमेंशन का यूजेस क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा कि कन्वर्जन में काम आता है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इसमें काम आएगा। अब जैसे कि, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये न्यूटन क्या है, न्यूटन इज, है ना, लाइक, है ना, ऐसा यूनिट में हम लोग ये कर रहे हैं। और ये जो है CGS यूनिट में हम लोग देख रहे हैं। CGS क्या हो गया भैया, CGS इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। और ये ऐसा यूनिट या फिर MKS यूनिट, इसमें क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। MKS यूनिट पे इसको बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब जो है ना, अब बहुत बार क्या होता है, बच्चे लोग रटते हैं इसको, ठीक है। ज़रूरत नहीं है ना, यूनिट्स और डायमेंशंस की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल है भैया, देखो 1 न्यूटन को लिख दो, दिस इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg को भैया ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 × 1000 ग्राम इंटू मीटर, 100 सेंटीमीटर, ये तो वही रह जाएगा। अच्छा, तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। वैसे ही ये हो गया एक एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ये बोलते हैं हम लोग। कैसे, देख लेते हैं। तो जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर। अच्छा, क्या हो गया, 1 kg ms-2 × m। इसको फिर से कन्वर्ट कर दो यार, 1 × 10⁻³ ग्राम इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। क्या हो गया ये, 10⁷ तो अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज़ का यूज़ क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दूसरा यूज़ क्या है, ओके, सेकेंड यूज़, दूसरा क्या है, कि कोई सा भी अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके भी आप डायमेंशंस, यूनिट्स वगैरह ये सब निकाल सकते हो, है ना, यूजिंग दिस, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, ये भी बता सकते हो कि वो जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी, है ना, अच्छा, पिछले क्लासेस में हम लोग जो है 9th-10th में आप लोग देखे होंगे, है ना, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। तो इसमें देखो, है ना, ये S क्या है भैया, लेंथ, है ना, कितना डिस्टेंस चला वो मीटर में है, ut, देखिए ध्यान से, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड कट गया, अच्छा ये भी मीटर में आ रहा है। और हाफ AT स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, कट गया, ये भी मीटर में है। क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है ना। तो डायमेंशनली हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, है ना, तो कोई भी इक्वेशन, चाहे वो कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड इक्वेशन हो, अगर हम लोग उसमें देख रहे हैं कि भैया ये डायमेंशनली करेक्टनेस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो इक्वेशन गलत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक साइंटिस्ट है, वो पिछले 20-25 साल से वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना, एंड ही कम्स अप विथ अ फॉर्मूला विच टेल्स द द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, लेट अस से, कि एक,
है ना एक पर्टिकुलर प्लैनेट कहीं कोई दूसरे गैलेक्सी का, और वो बड़ा सा इक्वेशन निकाला। वो बोला कि वो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसका इक्वेशन हो गया, है ना, उस प्लैनेट का वेलोसिटी टू द पावर, है ना, जैसे स्क्वायर इनटू जो फोर्स लग रहा है मिल्की वे में, फोर्स टू द पावर 1 इनटू जो उस प्लैनेट का मास है ना, तो ये केजी हो गया टू द पावर लेट अस से 3, ठीक है। और जो है ना लाइक इनटू, है ना, फिर से लाइक लेट अस से टेम्परेचर कर दिया वो, ठीक है, टेम्परेचर टू द पावर, है ना, 1/3, ठीक है। बड़ा सा इक्वेशन निकाला, ठीक है। अब आपको या फिर हम लोगों को, है ना, वी हैव नॉट डन 25-30 ईयर्स रिसर्च नहीं किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट सर आपने रिसर्च किया बहुत अच्छा, लेकिन भैया आपका ये जो फॉर्मूला है गलत है। क्यों? सिंपल, ये देखो भैया इधर मीटर है ना, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड इंटू 2 इंटू फोर्स, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी क्यूब इंटू टेम्परेचर केल्विन 1/3। कहाँ यार ये मीटर में कहाँ आ रहा है, आ ही नहीं रहा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जो है लाइक ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि अब जैसे कि, है ना, हम लोगों ने दिया है S = UT + ½ AT², और टी स्क्वायर के बजाय टी क्यूब कर दें तो भी गलत हो जाएगा। देखो कैसे, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर हो गया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यूब, विच इज मीटर सेकेंड। अब मीटर के साथ मीटर सेकेंड जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है, ये इक्वेशन भी गलत, क्लियर है। तो हम लोग क्या है कि एक इक्वेशन की वैलिडिटी भी चेक कर सकते हैं बाय चेकिंग द डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, वेरी गुड। तो इसमें एक चीज और समझना है, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, वो जब हम लोग लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उसमें समझ लेंगे। ये दूसरा चीज था। तीसरा चीज था, तीसरा यूज है, ठीक है, यूनिट डायमेंशन का तीसरा यूज क्या है? तीसरा सिंपल सा यूज है कि अगर मुझे पता है कि कोई क्वांटिटी किस, है ना, लाइक किस फैक्टर्स या फिर किस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस of the dependent quantities, ठीक है ना, मतलब किस पे डिपेंडेंट है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? लाइक आप लोगों ने सुना होगा T = 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला। सो नाउ वी, है ना, लाइक हम लोगों को बताया गया कि भैया ये टाइम पीरियड जो है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी। अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो कांस्टेंट है ये आप कभी भी इससे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ही हो सकता है, लेकिन है ना लाइक है ना हम लोग ये इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? तो लिख लो यार, T = L⁴ A और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द पावर B। अब लेंथ भी भैया मीटर में ही होता है ना, मीटर। अब क्या हो गया, M A + B S - 2B, ये हो गया टाइम। टाइम किस में है भैया, सेकेंड टू द पावर 1 S - 2B। अब दिख रहा है हम लोग को, अब इक्वेट कीजिए, -2B = 1, तो B कितना हो गया, -1/2। A + B, इधर
जो है मास है नहीं, तो मास टू द पावर 0 लिख सकते हैं यार, 1 ही होता है ना ये। तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा माइनस बी, दैट मीन्स a इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, तो देखो t क्या हो जाएगा, t इज डिपेंडेंट ऑन l एन g, तो t इज प्रोपोर्शनल टू l, क्या है l टू द पावर a, है ना, l टू द पावर a क्या है हाफ, g टू द पावर b, b क्या निकला था हमारा, a था हाफ, b था माइनस हाफ, g टू द पावर माइनस हाफ। अच्छा, तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर l बाय g, ठीक है। तो फाइंडिंग आउट द डायमेंशंस ऑफ द डिपेंडेंट क्वांटिटीज, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो लिमिटेशंस की चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया, पहला लिमिटेशन है सिंपल, है ना, जैसे कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी, तो कोई सा भी वे नहीं है भैया जो आप ये निकाल सको कि ये 2 पाई है, ये एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, तो ये है क्या, ये है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड आउट यूजिंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये हो गया पहला। दूसरा है क्या कि दूसरा, अब देखो ध्यान से, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, ये सब है ना, तो उसको भी एनालिसिस करने में जो है प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लाइक दीज आर ऑल्सो, है ना, लाइक साइन, लॉग, ठीक है ना, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब भी क्या है डायमेंशनलेस ही है ना, ठीक है। हाँ, इसके अंदर में जो भी टर्म्स रहेंगे ये अल्टीमेटली ये डायमेंशनलेस रहेगा, ठीक है। ये हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है तीसरा चीज हम लोग ये भी समझ सकते हैं, तीसरा लिमिटेशन ये भी है कि अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये भी देखो मीटर में आ जाता है, ये भी मीटर में आ जाता है, ये भी मीटर में है। अच्छा, तो ये डायमेंशनलेस सही है, लेकिन यहाँ पे भैया प्लस है या माइनस है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं इससे, ठीक है। इस इक्वेशन में ये प्लस है या माइनस है ये हम लोग केवल यूनिट डायमेंशन चेक करके हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समराइज करते हैं, यूनिट डायमेंशन में हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े भैया कि एनी क्वांटिटी, इट हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल 7 होते हैं और बाकी सब जो है डिराइव्ड हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि यूनिट्स डायमेंशंस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसका यूनिट डायमेंशन सब निकाल सकते हैं। फिर हम लोग जो है एक इक्वेशन जो है उसको भी चेक कर सकते हैं वेदर वो सही है कि नहीं है। और फिर शुरुआत में देखा था कि कन्वर्जन में भी हम लोग को बहुत अच्छे से एकदम सिंपल वे में हेल्प कर देता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना, ये प्लस माइनस फॉर्मूला में नहीं बता सकता है, जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये नहीं बता सकता है, और साइन लॉग वगैरह में भी थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक लिमिटेशन है, क्योंकि है ना अंदर में ये हेल्प करेगा, ठीक है, लेकिन these all things are also dimensionless, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा।